इस समय की बड़ी खबर तो क्या लग रहा है कितना धोखा किया है किसानों के साथ हरियाणा किसान के साथ धोखा किया है, शोषण किया गया है और जुल्म के खिलाफ और शोषण के हम खिलाफ हैं। राजनीति बाद की बात है, सामाजिक प्रधान होने के नाते हमने अपने धर्म का कर्तव्य निर्वाह करना है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ किसान नहीं है हरियाणा के, तो आपने क्या देखा? हरियाणा के और पंजाब के सब किसान हैं और जो इस सरदार जो भाई आए इतनी दूर से चल के पंजाब से चल के आए हैं, इस सरदार कौम ने, हमारे गुरुओं ने, इस समाज को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान को बचाने में, इस धर्म संस्कृति को बचाने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो सिख धर्म का है। सर इस वक्त न्यूज 18 प्रेशर बन रहा है केंद्र पे, इसी वजह से जो किसान बैठे हैं माननी पड़ेगी, लोकतंत्र के अंदर माननी पड़ेगी। इसलिए इतना बड़ा जन समूह इकट्ठे उठ के आए हैं, रात को तकलीफ झेल रहे हैं, सर्दी में बैठे हैं, कोई भी सरकार हो उसको झुकना पड़ेगा और इस सरकार की किसानों की बात को मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के मन की बात से तो नहीं लगता कि वो झुकने के लिए तैयार है। कल भी वो अपनी जो है पढ़ाई, संडे को भी उन्होंने पढ़ाई की है। किसानों को समझाते ही नजर आए। ऐसा है, मन की बातें लोकतंत्र के अंदर बदलती रहती हैं। जब सरकार के ऊपर समाज का दबाव होता है, जब मन की बात पीछे चली जाती है, भीतर से और बात भी आ जाती है। इस्तीफा से पहले कोई बात हुई है कि किसानों के हक को लेकर के क्या गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैंने पहले भी कहा था, सरकार से भी कहा था, इसको मानना पड़ेगा, इसमें अमेंडमेंट करें, किसानों को सेटिस्फाई करना चाहिए था। कोई कानून लाने से पहले किसानों को बताना चाहिए था ये प्रॉफिट है, ये नुकसान है। और जब से सृष्टि रची है, किसान का शोषण हुआ है। उम्मीद थी मोदी जी से कि किसान का, गरीब का भला होगा, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीद थी, पता नहीं किस दबाव में आके मोदी जी ने जो फैसला लिया, एक किसान विरोधी मैं मानता हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सर कल आपने पशुधन बोर्ड से इस्तीफा दिया, आज विधानसभा के अपना इस्तीफा वो लिया है, तो आपकी जरूरत पड़ने पर आप विधानसभा एमएलए पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा है, मैं भाइयों के लिए जिस चीज़ से भाइयों का समाधान हो वो मैं सब कुछ काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे किसान भाई, मेरे 36 बरादरी भाइयों का समाज का भला हो तो एमएलए पेमएलए क्या माना रखता है? हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए प्रधान से बड़ा कोई पद ही नहीं है। जो सामाजिक दायित्व भाई ने दिया उससे बड़ा पद क्या है? जो पगड़ी पहनाई है, इस पगड़ी की तरफ उंगली नहीं उठने दूंगा इस समय भाई। ऑयल का मुद्दे की बात की जाए, अभी इसका हल भी हो सकता है या ये जो किसान, इसका 100% हल होगा और एक को गवर्नमेंट जब तक जाएगी जब सरकार के ऊपर ये समाज का दबाव, ये जनता की आवाज, जनता जनार्दन की आवाज, द वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द गॉड, ये जनता की आवाज भगवान भी सुनता है, इंसान की तो बात ही छोड़। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी है या हरियाणा के नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। आप खालिस्तान को लेकर काफी ज्यादा बोला जा रहा है। मेरी ये टिप्पणी है, ये देश भगत और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले सबसे ज्यादा कौम पंजाब के जो भाई चल के इन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। इस समाज को बचा के अब तक जो समाज बचा, इसमें सिख गुरुओं का, सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस वक्त चरखी दादरी तो एमएलए सागवान जी साडे नाल सर, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं तमाम किसान भाइयों का, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऑल इंडिया का किसी भी किसान भाई का, सबका मैं शुक्रिया गुजार हूँ। जिन भाइयों ने अपना संघर्ष के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, उन भाइयों का तहे दिल शुक्र गुजार हूँ। और भाइयों के बीच में मैं भाइयों का समर्थन करने और सहयोग करने के लिए बीच में आया हूँ। मनोहर लाल खट्टर ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ऐसा ताकत को कोई दबा नहीं सकता। जन समर्थन की आवाज़, जन समर्थन की ताकत को, चाहे मनोहर लाल जी हो चाहे कोई हो, वो न कभी रुकी न कभी रुकेगी। जिन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया वो वहाँ पहुँचता है। तो मैं नहीं समझता खाई भी खोदी, रास्ता रोकने की कोशिश करे, जन आंदोलन रुका। जिनका टारगेट दिल्ली पहुँचने का था वो पहुँचे हैं। आज भी भाई आ रहे हैं, आए, कल भी आएंगे। तो जब समाज के अंदर एक जागृति पैदा होगी, जहाँ हक की लड़ाई है, जहाँ अपने बच्चों के भविष्य की बात है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है किसान के लिए। मनोहर लाल कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान इस धरने च नहीं पहुंच रहे, कल पंजाब के किसान इस धरने च ने। ऐसा ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपने जो नेतृत्व किया वो पंजाब के भाइयों ने किया, नो डाउट। आपके नेतृत्व के कारण फिर आपके साथ काफिला बनता चलेगा। अकेला चला था, फिर काफिला बनता चलेगा। सबसे बड़ा योगदान किसान के भाइयों को है, उसके साथ आप लोगों ने आगे खींचा।
आगा खींचने वाला, नेतृत्व करने वाला कोई कोई होता है। पंजाब के भाइयों ने आगे खींचा, उसके बाद आपके साथ समर्थन चला गया। आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है किसान आंदोलन। ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? किसान की कोई सीमा नहीं है। खेती करने वाला सरदार है, खेती करने वाला मुसलमान है, खेती करने वाला जाट है, खेती करने वाला मावड़ी धोबी तेली मणियार है। छोटे छोटे टुकड़ों में खेती कर रहा है, वो पेट पाल रहा है। 85% हिंदुस्तान की जनता खेती पर आधारित है। इसलिए किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और किसान को उसका हक मिलना चाहिए। आज तक जितनी भी सरकार आई, कोई कुछ कहता रहे, किसान का हर सरकार ने शोषण किया है। यही वक्त है किसान के शोषण को बचा के किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब भी देश प्रोग्रेस करेगा, जब भी विश्व गुरु भारत बनेगा, और उसमें हम सब की भागीदारी होगी। हम सब भाई एक मिल के एक समृद्ध, एक शक्तिशाली भारत बनाने पर योगदान, जब देश आगे बढ़ेगा। ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇਜੇਪੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ अधिकारी उत्थे मौजूद ने। मजबूत होगा तो हमारी सबकी भागीदारी। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੋਹਿਤ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉੱਠੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ 2020 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਮੰਗਾਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ किसान ने, उन्होंने नाल गल करांगे। क्या लग रहा है कि आज की जो मीटिंग है इसमें लगता है कि कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? सरकार को निकालना पड़ेगा। आज की मीटिंग में नहीं निकालेंगे तो कल की में निकालेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, किसान नहीं झुकने वाले अब की बार। सो साफ तौर पे तुसी किसानां दे विचार सुन सकते हो। एक पासे हरियाणा दे किसान ने, दूजे पासे पंजाब दे किसान। और आदरणीय अमित शाह जी ने जो किसान जथेबंदियों को कहा है कि आप आकर के बातचीत करिए, और उसी का परिणाम है कि आज एक उच्च स्तरीय बैठक जो है आज दिल्ली के अंदर शुरू हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। इसी में ही एक और सवाल उठता है कि कनाडा के जो प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक बयान दिया और कहा, अपनी सोलिडेरिटी दिखाई किसानों के प्रोटेस्ट के प्रति। क्या लगता है कि बाहर के जो देश हैं वो अब इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे देश की राजनीति? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये कनाडा के अगर प्रधानमंत्री जो अगर हमारे जो इंटरनल जो
मसले हैं, ये हमारे आपसी मसले हैं, इसके अंदर उनकी इंटरफेरेंस करना वाजिब नहीं है। किसी भी प्रकार से इस प्रकार की इंटरफेरेंस जो है वो उनको नहीं करनी चाहिए। सर जैसे कि हरियाणा में आपको बताया कि सौम्य सांगवान जी ने भी इस्तीफा दिया अपने पशुधन बोर्ड चेयरमैन के पद से, और अब ये सुनने में आया कि उन्होंने कहा कि एमएलए अपने जो समर्थन है वो ही वापस लेना हो। तो उसका इम्पैक्ट किस तरह देखते हैं हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि वो एक जाट लीडर है और वो उन्होंने ये भी उसके साथ जोड़ा कि वो भी खाप के साथ दिल्ली टीकरी बॉर्डर जाएंगे और वहाँ पर आंदोलन करेंगे। नहीं, देखिए ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और उनके इस निर्णय से मुझे जो नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से सरकार के ऊपर कोई इसका इफेक्ट होगा। तो आप जैसे कि जेजेपी के अजय चौटाला हैं, उनका भी एक बयान है कि एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि किसानों का जो रिजॉल्व है, जो टसल है, वो जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए, और एमएसपी की बात की कि एमएसपी का प्रावधान किस तरीके से सरकार रखे, उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए जो देखिए अजय चौटाला जी ने कहा है उसी मुद्दे को लेकर के आज बैठक जो है वो केंद्र मंत्री जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर आज हो रही है, और जो कंसर्न उनका है वो हमारा भी कंसर्न है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए और केंद्र सरकार उसके लिए पूरी तरह से पूरी तरह से प्रयासरत है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो, ताकि जो कठिनाइयां आज किसान को भी हैं वो आम आदमी को भी। तो इस समय की बड़ी खबर है जेजेपी प्रधान अजय चौटाला का बड़ा बयान। जिहां बीजेपी के सहयोगी जिन्हां दे सहयोग दे नाल हरियाणा च सरकार है, किसानां दी मंगां पूरीआं करे केंद्र दी सरकार। ਇਹ अजय चौटाला कहते नजर आए ने एमएसपी ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ हरियाणा दे विच हुण जिहड़ी भाईवाल पार्टी है जिस दे सहयोग दे नाल सरकार बनाई गई, हरियाणा दे विच बीजेपी दे वल्लों उस भाईवाल पार्टी दे वल्लों भी सवाल चुके जा रहे हैं ते वो भी कह रहे हैं कि किसान सड़कों ते ने, परेशान ने, इन्हां दी मंगां पूरीआं करो, एमएसपी दा कानून बना दिता जाए। ये मंग है हुण जेजेपी दी भी। सीधा रुख करते हैं मनोज, मेरे सहयोगी साडे नाल ने। मनोज, क्या कुछ इस समय अपडेट आपके पास? देखिए गौरव, जो किसान जत्थेबंदी थी वो इस वक्त बातचीत के लिए पहुंच चुके हैं और बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही, लेकिन इस बीच हम सिंघू बॉर्डर पर आप देखेंगे यहाँ जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। आज ये 5वां दिन है जब किसान संगठन अपने पंजाब से, हरियाणा के अलग अलग गांवों से निकलकर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आज नज़ारा है कि सबसे ज़्यादा आज यहाँ पर हमें किसान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो और जुड़ते जा रहे हैं हरियाणा से, पंजाब से, और इसके अलावा हमने यहाँ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से और बिहार से भी कुछ किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पर नज़ारा एकदम किसी मेले की तरह दिखाई देता है। जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ और सिर्फ किसान नज़र आते हैं, उनके संगठन के अलग अलग झंडे नज़र आते हैं, उनके संगठन की जो अलग अलग यहाँ पर किसान आए हुए हैं उनसे संबंधित बातें यहाँ पर की जा रही हैं, और एक मंच है वहाँ से लगातार संबोधन कोई ना कोई नेता यहाँ पर करता रहता है। और देखिए तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातचीत चल रही है उससे कितना इनको किसानों को उम्मीद है। जी आप पंजाब से हैं, हरियाणा? नहीं, मैं हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट हिसार, भारतीय किसान यूनियन का मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। ये बताइए कि बातचीत चल रही है, दिल्ली में शुरू हो गई, कितनी उम्मीद है कि बात बन जाएगी? देखिए ये आज अगर बात नहीं बने तो किसान का सब्र का मतलब जो टाइम है वो आ चुका है। जो ये बैरियर लगा हुआ है, हमारे नेताओं को आने के बाद में हमारे नेता मीटिंग करके इस बैरियर को, हमें विश्वास है इसको भी तोड़ करके आगे दिल्ली जाएंगे हम। और किसान की बात मान लेनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि किसान ही तो अन्नदाता है जो पूरे देश को अन्न पैदा करके खिलाता है। और आज सभी लोगों को, 36 बिरादरी को समझ में भी आ गई बात, क्योंकि आज व्यापार मंडल ने हमारा समर्थन किया, किसान का टैक्सी यूनियन ने 2 दिन का आज उन्होंने हड़ताल कर दी।
ट्रक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल कर दी। आज मजदूरों ने और जो हमारे मकान बनाते कोठियां बनाते हैं उन्होंने भी हड़ताल कर दी। सभी किसानों के साथ है, पंजाब से भी कुछ किसान, उनसे भी बात जानेंगे। ये बताइए, अब आखिरकार बातचीत शुरू हो गई है, आप लोग 5 दिन से यहाँ पर हैं, क्या लग रहा है बात बन जाएगी? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ। ਇਹ बीजेपी ਅੱਜ ਇਹ मतलब झूठ फैलाने लगी। एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किसान यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, क्या ये पंजाब से आ रहे हैं या दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं? चाहता हूँ आपको सर, ऐसा है 23 तारीख को हरियाणा का जो काम करने वाला भारतीय किसान यूनियन के सदस्य और अन्य संगठन 23 तारीख को उन्होंने गिरफ्तार कर लिए और 24 तारीख को फिर सुबह गिरफ्तार कर लिए। 25 और 26 तारीख को हमने उनको जमानत दिला करके, और आज कल हमारी पंचायत खापे जो बड़े बड़े खापे होते हैं हरियाणा में, उन्होंने एक मीटिंगें बुला करके आज यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, और कल फिर देख लेना आप इतने संख्या में लोग आएंगे। ये जो तो खापों ने समर्थन दिया तो पहुँच गई हैं? हाँ, खापे कुछ पहुँच चुकी है, कुछ कल आएंगी, और आज देख ले आप कितने हरियाणा के लोग। और एक और मैं अपील करना चाहूँगा, सभी जो 36 बिरादरी के लोग हैं, आप आइए, किसान का साथ दीजिए, क्योंकि किसान पूरे देश को अन्न पैदा करके खिलाता है। और ये जो 3 काले कानून लेके आए हैं, इससे आम आदमी को भी नुकसान होगा। पंजाब से भी और लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन और रसद और आ रही है, और बहुत जनता आ रही है, पीछे से बहुत जो हजूम आ रहा है। 20,000 के करीब तो निहंग सिंह आ रहे हैं, और 2,000 जो है घोड़े। 20,000 आप कह रहे हैं? 20,000 से ऊपर आ रहे हैं, निहंग सिंह फौजें आ रही हैं, और उनके साथ 2,000 के करीब जो है घोड़े आ रहे हैं। तो फौजी भाई, जो मैं खुद फौजी भाई हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, तो मैं अपने फौजी भाइयों को ये अपील करता हूँ कि हम आ गए हैं यहाँ, तुम भी हमारे पीछे आ जाओ। अगर तुम्हारा बचाव है तो इसी स्टेज पर होगा, लड़ाई हमारे को लड़नी पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन है, सेना से आए हैं, अब किसान भी हैं, और बता रहे हैं कि 20,000 निहंग सिंह अपने घोड़ों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। 2,000 घोड़ों के साथ 20,000 जो निहंग सिंह है हमारे को रास्ते में मिले हैं, और जयकारे लगाते हुए आ रहे हैं, बोले सो नहर सा सरिया काल के जयकारे लग रहे हैं। ये बताइए कि पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ से और भी जो लोग पीछे थे, वो राशन की जो आपूर्ति, हालांकि यहाँ भी समर्थन आपको मिल रहा है, मदद मिल रही है, वहाँ से किस प्रकार से आ रहा है? हम पहले भी 6 महीने का राशन लेकर आए थे, और अब भी पीछे से भी हमको आप फूड आते हैं, हम और राशन लेकर आते हैं। अभी भी पहले अपने गुरपुरब था, उसके बाद सारी ताकतें आने लगी है। देखिए, पंजाब से, हरियाणा से बहुत सारे लोग और यहाँ पर आने वाले, यहाँ किसान दावा कर रहे हैं। और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा गौरव आपको एक बार पीछे का, कि क्या यहाँ से आपको जो दिलचस्प तस्वीरें दिखाई देंगी, ये है जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे लगा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। पर इस सब दे विचाले पहला तुहानू सुणवाउने आ जिहड़ी वड्डी खबर दित्ती सी, तस्वीरां असीं तुहानू दिखा रहे हैं अज दी मीटिंग दी तस्वीरां ने। मीटिंग शुरू हो चुकी है, तकरीबन अद्धा घंटे तो ज्यादा इस समय हो चुकी है मीटिंग शुरू होए नू। मीटिंग च की कुछ निकलदा न्यूज़ 18 पंजाब तुहानू सब तो पहला दसेगा, पर पहला तुहानू सुणवाउने आ क्योंकि बीजेपी दे भाईवाल भी मंग कर रहे ने खेती कानूनां नू लैके, MSP नू कानून बनाउण नू लैके। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ जेजेपी ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਚੋਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम MSP को जारी रखेंगे, तो उसको